आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदरा में हैं और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं प्रिंसिपल जेडीसी सिदरा भारत भूषण आनंद जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। सर जी, अगर हम बात करें जेडीसी सिदरा की, काफ़ी सारी परेशानियां आज तक बच्चों को भी और स्टाफ को यहाँ पे आ रही थी। क्या कुछ दिक्कतें थी और क्या उनका सोल्यूशन जो है वो निकल रहा है? जहाँ तक दिक्कत है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि 19 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। 2019 में ये कॉलेज नए कॉलेजेस कुछ खुले थे और सिदरा भी उनमें से एक है। और तब से हम एक स्कूल के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और लेस सेड द बेटर। Soon, I think we will shift to our prefab structure campus in our own allotted land. बाकी अगर बात करें हम, जहाँ पे आपको ये जगह अलॉट हुई है और जहाँ पे आपका ये बिल्डिंग बनना है कॉलेज का, कितनी ज़मीन है वहाँ पे और कितना फ़ायदा उससे होगा? और यहाँ पे जो परेशानियाँ आ रही थी, तंगी हो रही थी, स्कूल भी था, कॉलेज भी था, बच्चे भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे हैं, क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की? जहाँ तक लैंड का सवाल है, हमें यहाँ से सिदरा की साइड कोई 55.18 मरला लैंड हमें अलॉट हुई है, स्टेट लैंड है। और जहाँ तक उस लैंड पे जाने का और उसके फ़ायदे का सवाल है, वो तो मेरे बच्चे और वहाँ के लोकल्स और जो कैचमेंट एरिया है वो समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, हालांकि ये शहर का पार्ट ही मानता हूँ मैं, म्यूनिसिपल लिमिट में ही है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है, अगर आप ये देखें तो यहाँ से सुरईसर से भी आगे एथम और इधर से बठिंडी और सुंजवा और इवन सैनिक कॉलोनी, छन्नी और पंचतीर्थी और सिटी सारा, ये और इवन टू सम पार्ट ऑफ नगरोटा आल्सो, ये उनको कैटर करता है। और जो हमारे उसके अलावा भी हमारे पास आज की डेट में डिफरेंट जगहों से बच्चे आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है या डोडा है, भद्रवाह है या पुंछ है, रजौरी है। तो मुझे लगता है जो ही हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, अगर हमारा प्रीफेब स्ट्रक्चर जो कि जल्दी शुरू होने वाला है और जो हमें पीडब्ल्यूडी वालों ने एश्योरेंस दी है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी विल शिफ्ट देयर। जो ही हम शिफ्ट करेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद जो हमारी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग हेयर, we'll overcome that and we'll flourish with the full pace after that, because we can understand the problem which they are facing, but we don't have any alternative right now, because we have searched in and around this area, but we are not able to find any government building or any other private building. So the only option left, option left before us is to operate from this place only. So let's hope for the better, and I am, and my staff and my students, they are quite optimistic that we will soon get a place for our betterment. बच्चों की सहूलियत की बात करें, सब्जेक्ट्स की बात करें, किस तरह की सहूलियतें यहाँ पे हैं? और सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं? सहूलियत की जहाँ तक बात करें, डिस्पाइट सो मैनी लिमिटेशंस, बिकॉज आप पर्सनली यहाँ आए हैं, और डिस्पाइट द लिमिटेशन ऑफ स्पेस, फॉर यू इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड फॉर इवन, क्योंकि बैठते हैं तो जगह की तंगी है, बट आवर विजन इज़ beyond these 3 rooms, and I am looking beyond these 3 or 4 rooms which we are having. And we right now we are collaborating with IIT Jammu. So the IIT Jammu, the faculty of IIT Jammu is visiting in Sidra College,
and my faculty, they are going to Sidra IIT Jammu, एंड मेरे अभी 25 से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म के ऊपर एक स्किल कोर्स किया है, एसटी बच्चों ने, जो कि पिछड़े और गरीब बच्चे हैं। बड़ी तसल्ली है मेरे को कि आज विद इन 4-3 मंथ्स, और मुझे लगा वो कोर्स भी एक्सटेंड हो गया है, और वो अपने आप अपना रोज़ी रोटी का जुगाड़ जो है वो कर लेंगे, और वो आज न्यूज़ भी बनाते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं। तो मतलब हमने कभी ये जो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्स जिसको आप बोल रहे हैं, हमने कभी इसको अपने रास्ते की बाधा नहीं माना है। हमने इसको हमने अगर हम स्वॉट का एनालिसिस करें, वी नो आवर वीकनेसेस and they are apparently they are visible. They are visible. I'm not saying that they are not visible, because the number is increasing day by day, and we have earlier when I joined for 5 months back, so we had 300 plus students, but right now we have 425 students with us. So the number is increasing. So we cannot stop the growth of the institution just because of this thing. बट अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वी आर कोलैबोरेटिंग विद द अदर इंस्टीट्यूशंस, और हैंड होल्डिंग हमारी अच्छे इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, और विद द सपोर्ट ऑफ आवर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई थिंक वी हैव दैट पोटेंशियल एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। भर जी, अगर बात करें हम जिस तरह से स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, क्या उस तरह का स्टाफ अवेलेबल है? बच्चों के साथ भी, मतलब बच्चों के फ्यूचर का सवाल भी रहता है, और क्या स्टाफ पूरी तरह से मतलब काम कर पा रहा है? 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, पीएन की भी ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारे लेक्चरर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आवर फैकल्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल हियर। हमारे पास ऐसी फैकल्टी है जो JNU की पढ़ी हुई है, और यू कैन आल्सो इंटरेक्ट विद माई स्टूडेंट्स, दे विल गिव यू सेटिस्फैक्ट्री एज फार एज द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग इज़ कंसर्न्ड। बाकी हमारे पास जो क्लरिकल और मिनियल स्टाफ है, वी हैव सफिशेंट विद अस, उसकी हमें कोई डर नहीं है। हाँ जी, उसकी हम क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रीम्स चल रही हैं, एक आर्ट्स है और एक कॉमर्स है, तो उसके लिए हमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई सिवाय स्पेस के कोई दिक्कत है। हाँ, स्पेस के अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सर, अगर यूथ की बात करें, है युवा कहीं ना कहीं आजकल नशे की ओर भी जा रहा है, तो क्या इस तरह की कुछ शिकायतें आती हैं आपके पास भी? मैंने अभी आपको मैंने ये बताया कि मेरे 25-30 बच्चे जो हैं वो जर्नलिज़म का कोर्स कर रहे हैं, और जो इनके फैकल्टी है जो इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाने आती हैं, उनका जर्नलिज़म में एक सिलेबस का एक पार्ट था, वो डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन सी इट ऑन द ट्विटर एंड फेसबुक आल्सो, कि हमने 10 दिन का कैंपेन चलाया है, और जो ड्रग के अगेंस्ट, जो ड्रग अब्यूज़ है उसके अगेंस्ट हमने जो है वो ये काम किया है। जी, वो प्रेस क्लब में भी नुक्कड़ नाटक हुआ था। वो भी हमारे कॉलेज का ही एक स्किल के बच्चों का ही था, उन्होंने ही किया था। और जहाँ तक इस एरिया की सवाल है, मुझे नहीं लगता आज दिन तक हमारे विद इन द कैंपस वी डोंट हैव एनी सच केस और एनी कंप्लेंट वी हैव रिसीव्ड राइट नाउ, बट वी आर इंटरेक्टिंग विद, वी हैव अवर counseling cell, we have our our faculties, and they are keeping eye on every happening, day to day happening which are going in and around our campus. तो हमने बाहर भी लोकेलिटी में भी लोगों को बोल के रखा है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको पता लगे तो आप हमें डायरेक्ट बता के रखें। सो वी हैव क्लोज कनेक्शन विद आवर कम्युनिटी, जो इस गांव के लोग हैं उनके साथ, और सरपंच के साथ, BDC चेयरमैन के साथ, उनके साथ हमारा अच्छा है। एंड हम इस इशू को लेके लोकल लेवल पे
काम करते रहते हैं। बट जी क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? हार्ड वर्क इज़ द सबसे बड़ा मंत्र है जो आज की डेट में। बाकी पेरेंट्स आज के टाइम में सब एक कट थ्रोट कंपटीशन है और एक रेस और मटेरियलिज्म का ज़माना है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे, क्योंकि मैं भी एक टीचर भी हूँ और फैमिली भी है और मेरे भी बच्चे हैं। तो आज की डेट में हम लोगों ने स्पीड पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया और मटेरियलिज्म पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, जिसकी वजह से जिस तरह आजकल बड़ी टर्म्स चलती हैं जी, डिप्रेशन है जी, फ्रस्ट्रेशन है जी, तो हमें थोड़ा इन चीज़ों से हट के अपनी फैमिली, अपने परिवार और अपने इंस्टीट्यूशन, इन सब को साथ लेके, इनकी कोऑर्डिनेशन बना के, तो फिर चलने का जो है वो एक ऐसा एक रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमारा देश खुशहाल हो और हम सब एक हारमोनियस वे से एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हम सबकी हो और हम अच्छे तरीके से ग्रो करें। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदरा प्रिंसिपल भारत भूषण आनंद जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।